नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है गोवर्धन की यात्रा। लंका पर चढ़ाई करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। पुल बनाने का काम जोर शोर से आरंभ हो गया। धीरे धीरे पत्थरों की कमी होने लगी। हनुमान जी राम जी से बोले, नाथ, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर हिमालय पहाड़ का एक पर्वत खंड ही ले आऊं। राम जी बोले, हनुमान, मैं इस विषय में सोच ही रहा था। दिनों दिन प्रस्थ खंड की कमी होती जा रही है। भय है कि एक दिन पुल का काम रुक ना जाए। अतः हे पवनसुत, तुम जाओ और हिमालय के उत्तरखंड से उसका एक भाग ले आओ। यह कार्य जल्दी ही तुम्हें पूरा करना होगा। पुल का काम रुकने ना पाए। हनुमान जी वायु वेग से हिमालय की ओर बढ़ गए और झटपट एक विशाल पर्वतखंड उठाने लगे। बार बार जोर लगाया, पर वह विशाल खंड हिला तक नहीं। पर्वतखंड कहने लगा, तुम मुझे उठाकर क्यों ले जाना चाहते हो? मैं कोई छोटा मोटा पर्वतखंड तो हूं नहीं कि गाजर मूली की तरह उखाड़ो और चलते बनो। मैं पर्वतराज हिमालय का एक खंड हूँ। हनुमान जी ने कहा, भाई, यह तो जानता हूँ। बात यह है कि श्री रामचंद्र जी सीता माता का उद्धार हेतु लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं। लंका जाने के लिए रामेश्वर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर की कमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चलो। वहाँ तुम्हारे दो काम बनेंगे। प्रभु के दर्शन होंगे और तुम्हारी सहायता से पुल भी बन जाएगा। पर्वतखंड बोला, पवनसुत, अगर तुमने यह बात पहले बता दी होती तो अब तक तुम्हारा काम आसानी से हो गया होता। अच्छा, चलो, मैं फूल की तरह हल्का हो जाता हूँ। अपनी उंगली पर उठाओ और जल्दी वहां पहुंच जाओ जहां पुल का निर्माण हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि इस बड़े पहाड़ खंड से एक फायदा यह होगा कि छोटे मोटे पत्थरों की जगह इसे ही रख दिया जाएगा। पुल का काम फिर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। राम जी अपनी सेना के साथ लंका पहुंच जाएंगे और रावण का काम तमाम कर सीता माता का उद्धार करेंगे। सत्य की विजय होगी। ऐसा सोचकर वे पर्वत खंड को ले उड़े और आनन फानन में वहां पहुंचे जहां पुल का निर्माण हो रहा था। उन्होंने पर्वत खंड को एक जगह रखा और पुल की ओर देखा। उन्होंने पाया कि राम सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब इस पर्वत खंड की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी पर्वतखंड से बोले, अरे भाई, तुम अब तो तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं रही। पर्वतखंड निराश हो बोला, आपने तो प्रभु दर्शन कराने का वायदा किया था और अब कहते हो कि तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। मैं असहाय अब क्या करूं? एक तो मैं अपनी जगह छोड़ कर आया हूं और इधर आकर अनावश्यक हो गया हूं। मैं तो कहीं का नहीं रहा। पर्वतखंड की बात सुनकर हनुमान जी एक क्षण के लिए मौन रहे। उन्हें लगा, हे प्रभु, ध्यान में लीन हो गए। फिर बोले, भाई, तुम चिंता मत करो। राम की कृपा तुम्हारे ऊपर है। स्मरण रखो, भगवान के दरबार में देर तो होती है पर अंधेर नहीं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आ रहा है। द्वापर युग में राम जी कृष्ण जी का रूप लेकर आएंगे। बाल कृष्ण तुम्हारे नीचे अनेक बाल लीलाएं करेंगे। वे अपने चरणों से तुम्हें पूर्ण रूपेण पवित्र कर देंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह हिमालय खंड प्रसन्न हो गया। हनुमान जी ने उसे वज्र भूमि में ले जाकर स्थापित कर दिया। द्वापर युग में वही गोवर्धन पर्वत कहलाया। अपनी पूजा बंद होने से कुपित होकर देवराज देवताओं के राजा इंद्र ने व्रज भूमि को पानी में नीचे डुबोकर नष्ट कर देने के लिए वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव आए। इंद्र की आज्ञा से वे दिन रात पानी बरसाने लगे। कृष्ण ने व्रजवासियों को बचाने का प्रण किया। वे सबको लेकर गोवर्धन पर्वत पर आए। पर्वत को उंगली पर उठाकर व्रजवासियों की रक्षा की। पर्वत खंड पवित्र हो गया। उसने मन ही मन वीर हनुमान जी को प्रणाम किया, जिनके कारण उसे यह सुनहरा अवसर मिला था। तब से गोवर्धन पर्वत सभी का पूज्य हो गया। आज भी भक्त मंडली इस पहाड़ की परिक्रमा कर कर अपना जीवन सफल बनाती है और लोग जय घोष करते हैं, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।